शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्। तो पिछली बार जब हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे हम अगर किसी भी नई चीज़ को शुरू करते हैं, किसी भी नए प्रोसेस को पकड़ते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल का एनहेंसमेंट हो, चाहे वो कोई छोटी सी स्किल का एनहेंसमेंट हो, हर चीज़ को करने के लिए कुछ हमें स्टार्टअप्स, एक माइंड चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए। और फिर हम जब उस प्रोसेस को शुरू करते हैं तो बीच में हमारे पास कुछ हिंड्रेंसेस आती हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमने देखा कि किस तरीके से सेल्फ डाउट होना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं जानता हूँ उसमें कुछ कमी है या वो गलत है, तो मेरे को अपनी लर्निंग को इन्हेंस करना है। ईगोलेसनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा माइंड ईगोलेस नहीं हो पाएगा तो हमारे पास जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है हम उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी विल फील दैट वी नो एवरीथिंग। तो जब हम जानते हैं कि हम सब जानते हैं तो फिर हमारे पास कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती है। तीसरा जो था वो था कि किसी भी नई चीज़ को करने के लिए, नई चीज़ को सीखने के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे हम लोग प्रोफेशनल्स हों, चाहे इवन लोग रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर कोई भी आपको नई चीज़ सीखनी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। और सबसे दो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो हमको हमारे कंफर्ट जोन में पकड़ के रखती हैं, एक तो उसमें है हमारा आलस और दूसरा है दोषारोपण, कि हम ये मान के चलते हैं कि मैं कोई काम इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि चाहे उसका रीज़न मेरी लाइफ में कोई आदमी हो, औरत हो, व्यक्ति हो, चाहे हमारी कोई सर्कमस्टांसेस हो जो हमको रोक रही हैं कुछ करने से, और या फिर अभी समय ठीक नहीं है। तो इस तरीके से हम दोषारोपण करते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर और अपने कंफर्ट जोन में हम रहने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद अगर हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपने को ईगोलेस करते हैं, तो हम फिर उस प्रोसेस को शुरू करेंगे और फिर कुछ हिंड्रेंसेस आएंगे हमारी लाइफ में। और आजकल जो पिछली बार हमने बात किया था कि 3 तरीके के हिंड्रेंसेस होते हैं। पहला हिंड्रेंस है जिसको कहते हैं सतोगुणी बाधाएं, दूसरा है रजोगुणी बाधाएं और तीसरी है तमोगुणी बाधाएं। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था सतोगुणी बाधाएं। तो सतोगुणी बाधाएं उन लोगों से हमारी लाइफ में, हमारी लर्निंग में आती हैं जो इनहेरेंटली हमारा नुकसान नहीं चाहते हैं, बट किसी भी वजह से दे बिकम द पार्ट ऑफ द हिंड्रेंस। चाहे वो फैमिली के लोग हों, अगर आप मेडिटेशन पे बैठना चाह रहे हैं, कोई आपका बच्चा आकर के आपको डिस्टर्ब करता है, तो नॉट बिकॉज कि ही वांट्स यू टू डिविएट फ्रॉम दैट पाथ, ही जस्ट डजंट नो व्हाट यू आर वर्किंग थ्रू। पति पत्नी का आपस में प्यार ऐसा होता है कि भाई थोड़ा हम एक दूसरे को खाने के लिए पुश करते हैं, तो नॉट बिकॉज कि हम चाहते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो, बस एक अंदर का एक प्यार है, एक अपनापन है। तो ये सतोगुणी बाधाएं हैं। तो जो सतोगुणी बाधाएं हैं, जब सबसे पहले हनुमान जी के सामने आई तो वो सुरसा एक राक्षसी है। तो सुरसा जैसे से अपना मुंह खोलती है तो हनुमान जी उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब अवॉइड नहीं कर पाते हैं तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, और उसके बाद क्या किया, उधर बैठ पुनी बाहर आओ, कि भाई आपका बात भी मान ली और अब मेरे को मेरे रास्ते पे आप जाने। तो ये सतोगुणी बाधा है। इसको बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही एमिकेबली डील करना है, बिकॉज मोस्ट लाइकली दीज विल बी द पीपल दैट वी आर लिविंग विद। फिर चाहे आप इस साधना में हो, चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या आप कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो मोस्ट लाइकली वही लोग सतोगुणी बाधा में होते हैं जिनके साथ हम डे टू डे रहते हैं। तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम। सतोगुणी बाधा को पार करने के लिए मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो अगर आप ऊपर देखेंगे कि हाउ टू इनहेंस में लिखा हुआ है बीच में, तीनों बाधाओं को टैकल करने के लिए 3 सॉल्यूशंस है। मेडिटेशन है, फास्टिंग है और सेल्फलेस सर्विस है। तो सतोगुणी बाधा के लिए मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप कोई भी नई चीज शुरू करना चाहते हैं तो यू नीड मेंटल एनर्जी, यू नीड फोकस, यू नीड कॉन्सेंट्रेशन, और मेडिटेशन इज द बेस्ट टूल टू प्रोवाइड अस दैट। हम चाहे कोई नया पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे हम किसी नई जॉब में जाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे हम कोई एक नई संस्था बनाने की कोशिश कर रहे हो, हम कुछ भी लाइफ में अगर हम नया करना चाहते हैं तो यू नीड लॉट ऑफ फोकस, ताकि आप उस अपने एजेंडा पे आप फोकस रहें। आपको कंसंट्रेशन चाहिए और आपको लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी चाहिए,
काफ़ी थॉट प्रोसेस जाता है, काफ़ी प्लानिंग जाती है नई चीज़ को एग्जीक्यूट करने में। तो सतोगुणी बाधा को डील करने के लिए मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है रजोगुणी बाधा। रजोगुणी बाधा वो फैक्टर्स आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे जिनको आप सतोगुणी की तरह अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा उनको हार्ड डील करना पड़ेगा। जैसे आपने जब कोई नई चीज़ शुरू करी, नई जॉब शुरू करी, नया बिजनेस शुरू किया, आपने नया मंदिर बनाया, आप एक नया सामाजिक काम करते हो, उसके बाद क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें मिलनी शुरू होंगी। क्या मिलना शुरू होगा? वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। तृष्णा समझते हैं सब लोग? तो ये 3 तरह की तृष्णाएं हैं। तृष्णा मतलब एनीथिंग दैट वाइसेस, यस। तो ये 3 तरह की तृष्णाएं हैं। आप जैसे मान लीजिए आपने मंदिर बनाया एक, तो आपके मन में तो एक था कि भाई चलो सब लोग आए, आरती करें, जो भी करें, आपकी तरफ से उद्देश्य बहुत ही अच्छा था, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब आपकी तारीफ होनी शुरू हो गई। जब तारीफ होनी शुरू हुई तो क्या हुआ, अब आप धीरे धीरे रजोगुणी बाधा में आ गए, क्योंकि अब आपको लोकेशना, आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो रहा है। ऐसी अगर आप कोई नई जॉब कर रहे हो तो शुरू में आप बड़ा फोकस थे अपनी जॉब में, बड़ा ड्यूटीफुल थे, बड़े डिसिप्लिन थे, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब आपको वहां से पैसे मिलने शुरू हो गए, तो वो आपका क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड वित्तेषणा। वित्त मतलब मनी, कहते हैं ना, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो वित्त मतलब मनी। तो वित्तेषणा मतलब आपके पास पैसा आना शुरू हुआ, पैसे से सामान आना शुरू हुआ, घर आना शुरू हुआ, गाड़ी आनी शुरू हुई, तो आप उसमें अब घुसते जा रहे हो आप। और ऐसी तीसरा पुत्तेषणा, वैसे तो पुत्र के ऊपर है, लेकिन यहाँ का मतलब है परिवार से, कि आप अपने परिवार में ही जो है वो बहुत ज़्यादा घुस के रह गए हो, कि आप उसके बियॉन्ड सोच नहीं पा रहे हो। तो ये रजोगुणी बाधाएं हैं। वित्तेषणा यानी कि यू आर engulfed in the money or anything that money can buy. लोकेशना, आपको पब्लिक डोमेन में आपको जरा मान सम्मान अच्छा लगता है, 4 लोग आपकी तारीफ करते हैं। और तीसरा जो है वो अपने परिवार में ही आप बंद करके रह जाते हो। तो धन, वस्तु, वस्त्र, परिवार और उसके ऊपर आपका एक पब्लिक इमेज, ये रजोगुणी बाधा। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जब रह रहे हो समाज में तो ये चीजें आपके पास आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप नौकरी पे जाना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई सामाजिक कार्य कर रहे हो तो आप करना बंद कर दोगे, या अगर आप परिवार के साथ रह रहे हो तो परिवार को आप छोड़ करके चले जाओगे, ऐसा नहीं है। तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। इसको क्या करना है, तो रामायण में जब हनुमान जी लंका के दरवाजे पे खड़े हुए हैं तो एक लंकिनी उनको मिलती है। तो लंकिनी जो है वो रजोगुणी बाधा का प्रतीक है। तो क्या किया, मुठिका एक महाकपिहनी और रुधिर बमन धरनी ढनमनी। तो मुठिका मतलब एक मुक्का मारा, मुठिका एक महाकपि, महाकपि मतलब हनुमान, कपि मतलब बंदर, और महाकपि मतलब बहुत बड़ा बंदर, तो महाकपि मतलब हनुमान को रेफर किया गया। तो हनुमान जी ने क्या किया, लंकनी को एक मुक्का मारा, और किस कदर का मुक्का मारा कि रुधिर बमन, बमन कहते हैं वॉमिटिंग को, उल्टी होती है ना, तो रुधिर बमन यानी कि उसको अंदर से खून की उल्टी हो गई, और धरनी धनमनी, और वो धरती के ऊपर वो लौट रही है। तो इस तरीके से हनुमान जी ने उसको टैकल किया। अब ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो अब आप लोग सुनेंगे, कि अब वो गिर तो गई, उठते ही क्या कह रही है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। दिस पर्टिकुलर चौपाई विल डिस्क्रिमिनेट इफ यू वांट टू एलिवेट और यू वांट टू रन अवे। अगर आपको कोई आदमी मुक्का मारे तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन क्या होगा, तूने मेरे को एक दांत तोड़ा है, मैं 2 तोड़ दूंगा। लेकिन जो लर्नर है उसको जैसी मुक्का पड़ा तो उसने क्या बोला कि तात मोर अति पुण्य बहुता, मैंने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा कि देखे नयन राम कर दूता। ये एक जो स्टूडेंट है, जो हम सीखना चाहते हैं किसी भी चीज को, हम रजोगुणी बाधा में फंस चुके हैं, लोकेशणा, पुत्रेशणा, वित्तेषणा, हम फंस चुके हैं इसमें। इससे निकलने के लिए हमारे गुरु ने क्या किया, हमको एक मुक्का मारा कि जागो। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तुम गुरु से बोले रहे यार अपने घर जाओ, हमें बड़ा मजा आ रहा है, हमारी अच्छी जॉब चल रही है, हमको लोग बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं, हफ्ते में 1 बार जाता हूं, लोग गुरुजी करते हैं, मेरे को माला पहनाते हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, आई डोंट नीड टू। और दूसरा क्या है कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे को
रियलाइज कराया कि दिस इज नॉट वेयर आई नीड टू बी स्टक, तो तात मोर अति पुण्य बहुता। तो दिस पर्टिकुलर एक्शन टेल्स यू कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी अच्छे काम को करोगे तो आप रजोगुण में फंस नहीं सकते हो, आप फंसोगे। आप अच्छी जॉब करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आप सामान खरीदोगे, आप ज्वेलरी भी लाओगे, एसेट्स भी बनाओगे, स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो भी बनाओगे, गोल्ड भी, सब करोगे आप। आपका परिवार बढ़ेगा, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपको सोसाइटी में आपका नाम बनेगा। लेकिन टाइम टू टाइम अगर आपको किसी ने आकर के जगाया नहीं, तो जगाने वाला तो अपना काम करके आ रहा है, हर हफ्ते आ रहा है, जगा करके जा रहा है। अब उसके बाद सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को उसी फेज में रखना चाहता है, रजोगुण में रखना चाहता है। क्योंकि बहुत देर तक अगर आप रजोगुण में रहोगे तो अभी नेक्स्ट तमोगुण पड़ा हुआ है। अगर आप बहुत देर तक अपने आप को, अगर आपने रजोगुण से नहीं वापस खींचा, अपनी वापस आप सतोगुणी प्रवृत्ति में नहीं गए, तो फिर आप और डिक्लाइन में जा रहे हो। तो एज अ टीचर, एज समबडी हु इज ट्राइंग टू शेयर, ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई टाइम टू टाइम आप लोगों को बताते रहो कि भाई दिस इज नॉट द एंड गेम, द कॉन्शियसनेस आप इंजॉय करो, लेकिन दिस इज नॉट द एंड गेम। तो ये लंकनी का एपिसोड है कि जहां उसको एक मुट्ठी मारी, गिर पड़ी, इतना हुआ कि खून की उल्टी हो गई, बट अगेन शी रीगेन्ड हर कॉन्शियसनेस, और वो कहती है भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को। तो ये हमारी लाइफ में एक एस्पेक्ट है कि किस तरीके से हम लोग फंस जाते हैं, एंड देन वी नीड समबडी टू काइंड ऑफ कम एंड बच्चा एक टेस्ट में तो अच्छे नंबर आ गए, देन वी टेल द चाइल्ड कि भाई अच्छा लग रहा है, अच्छे नंबर आ गए, बट दिस इज नॉट द एंड गेम, अभी बहुत आगे की पढ़ाई करनी है। तो इसमें हेल्प करते हैं क्या चीजें, इसमें हेल्प करती है हमको टाइमिंग। जैसे मैंने बताया है कि हम जो भी पैसे कमा करके लाएं, उसमें 90% शेयर हमारा होता है, 10% उसका होता है, जिसकी वजह से हम वो पैसे कमा करके ला पा रहे हैं। हम भोजन लेते हैं, भोजन में से सारा का सारा भोजन अपना नहीं है, थोड़ा सा उसमें लॉट शेयर है। अगर हमारे पास 10 सूट हैं, अगर हमारे पास 10 शर्ट हैं, अगर हमारे पास 15 जूते हैं, तो उसमें से शेयर होना चाहिए। क्योंकि आपको धन मिल रहा है, जिसकी वजह से वित्तेषणा आ रही है, तो उस धन को आप शेयर करना सीखें। अगर परिवार से पुत्तेषणा हो रही है, तो परिवार के साथ आप जाकर के सेल्फलेस सर्विस करना सीखें। और इसी तरीके से अगर आपको मान सम्मान लोगों में मिल रहा है, तो आप फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जो आपको पता है आप लोगों के साथ उसको शेयर करें। तो रजोगुण से डील करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय मनी, बाय फूड, और बाय वॉट एवर वी हैव विद अस, शेयर। और शेयर ऐसा करें कि सामने वाले को ना पता चले कि किसने शेयर किया है, और शेयर करने वाले को ना पता चले कि किसको दिया गया है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो है वो एक्सपेक्टेशन आनी शुरू हो जाती है, राइट। तो सतोगुण से जब हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, हमें फोकस चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें कंसंट्रेशन चाहिए, वहां हमको हेल्प करता है मेडिटेशन। रजोगुण जब हम इन तृष्णाओं में फंसना शुरू करते हैं, तो उससे हमको हेल्प करेगा डिस्ट्रीब्यूशन। और अब आते हैं तीसरा, जो कि तमोगुण है। यह है सिंघनी। सिंघनी के लिए कहा गया है कि निश्चरी एक सिंधुमा रही, और करी माया नभ के खग ग्रही। कि एक निश्चरी है, राक्षसी है, जो समुद्र में रहती है, और वो क्या करती है कि जो ऊपर से पक्षी जा रहे हैं उनकी परछाई पानी पे पड़ती है, तो वो उस परछाई को पकड़ लेती है, और उसकी वजह से वो नीचे आ जाता है। ये तमोगुण है। इसका कोई भी सल्यूशन नहीं है अदर देन किलिंग कंप्लीटली। तो सुरसा के लिए हनुमान जी ने क्या किया, छोटा सा रखा, नमस्कार किया, आगे चले गए। लंकिनी के साथ क्या किया, एक मुट्ठी मारी, वो जागी, उनका काम खत्म हो गया। लेकिन सिंघनी एक ऐसी बाधा है जिसको उन्होंने राइट अवे नाश किया है। तो सिंघनी क्या है? सिंघनी हमारे लाइफ में 3 तरीके से आती है। एक है आलस्य, एक है निद्रा, और एक है प्रमाद। तो आलस, वी ऑल नो, लेजीनेस हमारी। तो हम बच्चों से कहते हैं कि भाई लेजी मत बनो, उठो, चलो काम करो। वो चीज़ हमारे ऊपर भी अप्लाई करती है। मेडिटेशन करने का टाइम है, अलार्म लगाइए, उठिए और करिए। अगर आपने आलस्य को जरा सा भी एंटरटेन किया, तो ये तमोगुण इतनी तेजी से हम लोग के अंदर बैठ जाता है कि आप एक बार अवॉइड करोगे तो मन बोलेगा कल भी तो अवॉइड किया था, तो आज भी अवॉइड कर सकते हैं, एंड देन वी काइंड ऑफ गो इनटू दैट साइकिल। दूसरा निद्रा, नींद।
नींद पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे अनाज की मात्रा हम कम करते जाएंगे, हमारी नींद जो है वो धीरे 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 कम होती जाएगी। और ये फैक्ट है, अनाज जो है वो हमारी बॉडी में जो लोग आप फास्टिंग वगैरह भी अगर आप कभी करके देखो, यू गो ग्रेनलेस फॉर 2-3 डेज एंड यू विल स्टार्ट टू सी कि आपकी नींद ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो रही है। तो एक आलस, एक निद्रा, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमाद। प्रमाद का मतलब क्या होता है? प्रमाद का मतलब होता है भ्रांति। भ्रांति मतलब कुछ का कुछ दिख रहा है नहीं लेकिन दिख रहा है, उसको कहते हैं भ्रांतियां होती है। दिमाग में आपके भ्रांति बनी हुई है कि आप कुछ गलत सोच रहे हो। तो भ्रांति क्या है? जैसे हम लोगों ने देखा, हमारी पहली भ्रांति, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए खाते जाओ, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। दूसरी भ्रांति कि हम जितना ज्यादा पैसा कमा लेंगे उतना ज्यादा हमको सुख मिल जाएगा, ये दूसरी भ्रांति। तीसरी भ्रांति कि अगर परिस्थिति फेवरेबल होगी तो ही हमको मन में चिंताएं नहीं रहेंगी, ये तीसरी भ्रांति है। और चौथी ये कि हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, बस यही अल्टीमेट, यही लोग हैं जिनसे हमको प्यार मिलना है और प्यार देना है। तो ये भ्रांतियां हैं। ये फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये फैक्ट है, ये प्रूवन है। लोग फास्टिंग करते हैं, बहुत लंबी लंबी फास्टिंग करते हैं। फूड इज नीडेड फॉर अवर डे टू डे रूटीन वर्क। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी बॉडी में फल, सब्जी और सलाद ज़्यादा होना चाहिए और अनाज जो है वो कम होना चाहिए। दूसरा ये कि हम जितना ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, आप सामान ला सकते हो पैसे से। आप आज एक नया आईफोन लेकर के आइए, इससे आपको बहुत मज़ा आएगा। साल भर के बाद जब एप्पल आपको दूसरा फ़ोन देगा तो ये आपके लिए बेकार हो जाएगा। आपका सुख जो है वो शिफ्ट हो गया। नई गाड़ी लेकर के आते हैं, जब तक तो गाड़ी चल रही है ठीक है, उसके बाद आपको सुख जो है दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गया। तो पैसे और सामान से सुख नहीं है, थोड़ी देर के लिए मौज आपको मिल सकती है, ये एक भ्रांति है। तीसरा ये कि सर्कमस्टांसेस अगर फेवरेबल हैं तो आपके मन में चिंताएं नहीं रहेंगी, अगर फेवरेबल नहीं है तो ही आपको चिंता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वही सर्कमस्टांसेस किसी के लिए फेवरेबल हो सकती है, किसी के लिए अनफेवरेबल हो सकती है। तो मन की चिंताओं का सर्कमस्टांसेस से कोई मतलब नहीं है। आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ये आपकी अपनी साधना के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा ये कि भाई हम माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन जो भी हैं, यही अल्टीमेट हमारी लाइफ है, तो ऐसा भी नहीं है। आज जो पति आपका था, पिछला कहीं किसी और का था, अगली बार कहीं किसी और का चला जाएगा। जो बच्चा आज आपका है, कल आप नहीं रहोगे, फिर वो कहीं और चला जाएगा। तो ये भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो तमोगुणी बाधाएं हैं, जिसमें आलस्य है, निद्रा है और ये भ्रांतियां हैं, इनको राइट अवे किल करने की ज़रूरत है। इनको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनको रूम दोगे अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा ये आपको इस इन्हेंसमेंट से डिविएट करती चली जाएंगी। अगर मेडिटेशन करना है तो करना है आपको, यू हैव टू डू इट, इट हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपको दिन में 1 घंटा सेल्फलेस सर्विस करनी है तो करनी है। हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं। हम टीवी के लिए भी टाइम निकाल लेंगे, हम अपनी शॉपिंग के लिए भी टाइम निकाल लेंगे, हमको जो भी करना होगा हम उसके लिए टाइम निकाल लेंगे। तो इट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट वी वॉन्ट टू मेक दिस इन अवर लाइफ, कि इसके लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। तो बहरहाल ये 3 तरीके की हमने देखा। पहली है सुरसा, जो कि सतोगुणी बाधा है, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना है, आराम से डील करना है। दूसरा वो जो रजोगुणी बाधा है, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी अच्छे काम के लिए चलोगे, आपको वित्तेषणा, लोकेशणा और पुत्रेषणा, आप इसमें फंसते जाओगे इन तृष्णाओं में। तो इसके लिए क्या है कि कांस्टेंट हम मिलते रहें, बात करते रहें, एक कांस्टेंट हैमरिंग होती रहे। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हाँ भाई अब कुछ कुछ चीज़ें याद आती हैं जब हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं, तो दिस इज व्हाट दैट हैमरिंग इज। तो और इसको अच्छा है कि हम इसको एनकरेज करें, कि rather than running away from it, because it is hard. I mean, I'll be honest, this is not easy what we are trying to bring in our life, because we are trying to get out of our comfort zone, जिसको हम लोगों ने पिछले 40-50 सालों से अपनी लाइफ में देखा है। तो it is not easy, but this is the way to raise our consciousness, for which we are here. और तीसरा जो है वो तमोगुणी बाधा है, उसके साथ कोई मरोवत नहीं है, उसके साथ कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उठना है, दिन में कम से कम 2 बार मेडिटेशन ज़रूर करना है। नहीं 20 मिनट हो पा रहा है, 10 मिनट से शुरू करें, लेकिन ज़रूर करें। इट इज़ वेरी हार्ड टू क्लोज द आइज फॉर 10-15 मिनट्स, मुझे पता है बीच बीच में जो है वो आँख खोलने का मन करता है, लेकिन
अंदर की अगर हम नेटफ्लिक्स देखें तो थोड़ी देर के बाद मज़ा आना शुरू हो जाता है। मेरे साथ तो यही है। अभी मेरी कई बार नींद सुबह खुल जाती है, आई डो नॉट नो फॉर वॉट एवर रीजन। 4:30 बजे नींद खुल गई, 5 बजे नींद खुल गई, तो आई हैव 2 ऑप्शंस कि या तो मैं बिस्तर पे लेटा रहूँ, इधर करवट उधर करवट, या फिर उठो, थोड़ा जैकेट वगैरह पहन लो क्योंकि ठंड है, दूसरे कमरे में जाओ, और नहीं नींद आ रही है तो आप 15-20 मिनट आपने अपना मेडिटेशन कर लिया, या तो दीज आर द थिंग्स दैट हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा उसकी इंपॉर्टेंस को अपनी लाइफ में करें। और जैसे जैसे आप करोगे आपको रिजल्ट आना शुरू होगा, और फिर जब रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली फिर हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो बहरहाल, तो ये 3 हमारी साधनाएं हैं। तो नाउ वी नो कि क्या चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी नए प्रोसेस को शुरू करने के लिए। वी नीड टू हैव सेल्फ डाउट, वी नीड टू बी ईगोलेस, वी नीड टू गेट आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन, एंड देन हैंडल ऑल द हिंड्रेंसेज ऑन द वे। हिंड्रेंसेज 3 तरीके की हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कैसे उनको हैंडल करना है ये हम लोगों ने देखा। और उसके बाद ट्रस्ट द प्रोसेस। हम एक प्रोसेस पे चल रहे हैं, उसको आप ट्रस्ट करें, क्योंकि ये मेरा प्रोसेस नहीं है, ये रामायण का प्रोसेस है। इट्स अ टाइम टेस्टेड बुक, और बहुत लोगों ने इससे जो है वो फ़ायदा उठाया है। तो फिर हनुमान जी जो है वो इवेंचुअली लंका के अंदर जाते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे देता हूँ कि मसक समान रूप कपि धरहि। जब वो लंकिनी को मुट्ठी मारी और लंकिनी ने हाथ जोड़ा, बोला कि अब आप बढ़िया आगे काम कीजिए जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, तो भगवान ने क्या किया, हनुमान ने क्या किया, मसक मतलब मच्छर, तो मसक समान रूप कपि धरहि। ये बड़ा डिप्लोमेटिक अप्रोच है हमारी लाइफ की, इसको समझने की कोशिश करें कि आप किसी भी नई जॉब में जाएं, नए बिजनेस में जाएं, नए सोशल एनवायरनमेंट में जाएं, तो आप तन करके नहीं जा सकते हैं, छोटा रखना पड़ेगा अपने आप को। यू नीड टू एंटर एंड लर्न, जिसको हम कहते हैं ट्रिक ऑफ द ट्रेड। अगर मैं किसी नई कंपनी में जॉब करने जाऊं, तो भले ही मैं कितनी भी हाई पोजीशन पे जाऊं, बिकॉज इट्स अ न्यू कंपनी फॉर मी, इट्स अ न्यू सिस्टम फॉर मी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत छोटा रखना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने ऐसा नहीं है कि पूंछ में अपने आग लगाई शुरू में और लंका दहन कर दी, नहीं, मसक समान रूप कपि धरहि, और फिर उसके बाद लंका में उन्होंने प्रवेश किया। सो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज गेजिंग द एनवायरमेंट, ही इज गेजिंग कि यहां पर प्रोसेस क्या है, लोग कौन रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसके पास क्या पावर है, किसके पास क्या से है। हम भी कंपनीज में जाते हैं किसी भी नई जगह पे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी ट्राई टू गेज कि भाई बॉस कौन है, बॉस का बॉस कौन है, कोवर्कर्स कौन है, किसकी चलती है किसकी नहीं चलती है। और इसे समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप जरा तन करके जाओगे तो नोबडी इज गोना कम एंड हेल्प यू थ्रू। तो ये जो एपिसोड है ये बड़ा एक डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जो कि हमारी लाइफ में भी हम देखते हैं डे टू डे बेसिस पे। और एक बार जब उन्होंने फिगर आउट कर लिया, नाउ आई नो द सिस्टम, और फिर तो जो तांडव मचाया लंका में वो हम सभी जानते। बोल गुरुदेव।